कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय राय ने पंजाब की रोपड़ जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से खुद की जान को खतरा बताया है। दरअसल मऊ का बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या का मुख्य आरोपी है और अजय राय इस मामले में गवाह हैं। अजय राय लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस केस में गवाही भी दे रहे हैं। अपनी जान की सलामती के लिए अजय राय सीएम योगी को पत्र भी लिख चुके हैं। आखिर कांग्रेस के नेता किस भंवर में फंसे हुए हैं? एक तरफ कांग्रेस की पंजाब सरकार पर मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है, तो दूसरी तरफ उन्हीं के नेता राज्य सरकार से इसलिए सुरक्षा मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें जान का खतरा है। यही है आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस ट्वीट के एक एक शब्द ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय किस कदर बाहुबली मुख्तार अंसारी से डरे हुए हैं। सब लोगों ने पत्र लिखा है कि 24 घंटे हमारी सुरक्षा कीजिए, हमारे परिवार की, हमारे साथियों की, उनकी सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था की जाए। एक तरफ कांग्रेस की पंजाब सरकार पर बाहुबली मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लग रहा है, दूसरी तरफ उन्हीं के कांग्रेस नेता अपनी जान की सलामती के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगा रहे हैं। पंजाब में आप ये मानते हैं कि कांग्रेस कहीं कहीं डिफेंड कर रही है? नहीं, कांग्रेस नहीं, कुछ नहीं, वो तो कोर्ट का मामला है और ये प्रदेश सरकार लग कर ले आवे, ये इनका काम है। केवल बात को घुमाना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। आप ले आइए, कहीं भी हमारे नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इसमें दूर दूर तक इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा होता अजय राय जी आप अपनी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के सामने गिड़गिड़ाइए, उनको पत्र लिखिए और उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस ने तो योगी सरकार पर राजनीतिक द्वेष से सुरक्षा न देने का भी आरोप लगा दिया। केवल आज मुझे एक दिन की सुरक्षा दी गई है, सिर्फ एक दिन। खतरा सिर्फ एक दिन है मुख्तार अंसारी से, हमें एक दिन की आज केवल दिया गया एस्कॉर्ट। आखिर कांग्रेस के डबल रोल की राजनीति के पीछे क्या मंशा है, ये इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है कि एक तरफ पंजाब सरकार पर आरोप है कि वो मुख्तार अंसारी को बचा रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, और जरा जरा कह रहे हैं उन्हें जान का खतरा है, सुरक्षा चाहिए। इसी पर बात करने के मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ इस वक्त एनके सिंह साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ सैफ खान साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। एडवोकेट कपीश कुमार जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और मनीष शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सैफ खान साहब आपसे, एक तरफ पंजाब सरकार पर आरोप है बचाने का, दूसरी तरफ अजय राय कह रहे हैं जान का खतरा है, तो ये कांग्रेस का संयोग है या प्रयोग है? देखिए, मैं आपके चैनल पे बड़ा प्रश्न क्लियर कर दूं कि ऐसे जो अक्यूज लोग हैं, ये ऐसे गुंडों के ऊपर जो है इंटरनेशनल कांग्रेस का कोई हाथ कभी भी नहीं रहा है। और जो अक्यूज बता रहे हैं जो पंजाब को आप जो है वो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो अपनी हेल्थ के रीजन के ऊपर, यानी कोर्ट का मैटर जो है उसके ऊपर जो है वो अपना जो है जो उसकी जो राइट्स हैं वो उससे इस्तेमाल करके जो है वो नहीं आ पाता है। दूसरी चीज ये जो है सरकार करने दे रही है ना सर, प्रियंका जी, पंजाब सरकार उस राइट्स का इस्तेमाल करने दे रही है। कानूनी तौर पर आपकी बात ठीक हो सकती है सर, लेकिन जिस तरह से पंजाब सरकार प्रोटेक्ट कर रही है, जो आरोप लग रहे हैं ऊपर, एक के बाद एक 32 बार उत्तर प्रदेश पुलिस लेने गई थी, वापस भेज दिया गया उनको। कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए पंजाब सरकार ने। इससे क्या संदेश आता है? मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, सुन नहीं वो आप अगर ये बात करें बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए, तो वो मुख्तार अंसारी के जो है वकील हैं, वो हमारी इंटरनेशनल कांग्रेस के वकील नहीं है, हमारी गवर्नमेंट के वकील नहीं है। आप ये देखिए कि ये मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो भी लिया जाता है, इसमें हमारा तो कोई हाथ नहीं। सर, आप भी जानते हैं क्या क्या बीमारी है, देखिए आप भी जानते हैं क्या क्या बीमारी है, बात करें कोर्ट को अक्यूज में जो थे, हार्ट अटैक भी हुआ है मुख्तार अंसारी को। डेटेड जो मैं अगर आपको बताऊं, जनवरी 9, 2017 को वो बड़ी चिंता है सर मुख्तार अंसारी को। आपको पता है मुख्तार अंसारी की सबसे ज्यादा चिंता आपको ही है, जो यहाँ कह दिया ना उत्तर प्रदेश में अच्छा इलाज होता है पंजाब में, बिल्कुल नहीं भेज देते हैं वहीं पर। बिल्कुल नहीं है। कौन सा ऐसा इलाज है सर जो उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता, सिर्फ पंजाब में हो सकता है? कि अजय राय जी को
नहीं तो आप, ये कोर्ट का मैटर है ना, आप करवा लीजिए। आप एक पूरा जो सिस्टम होता है उसको फॉलो करिए ना। आप अपने मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनको लेके जाइए वहां, कोर्ट के ऑर्डर्स लेके उससे टेस्ट कराइए, और अगर वो मेडिकल डॉक्टर्स ये प्रूव कर देते हैं कि हाँ ये जो सर, एक मामूली सा मुकदमा दर्ज है पंजाब में, एक मामूली सा मुकदमा दर्ज है, 10 बड़े मुकदमे दर्ज है उत्तर प्रदेश में, और आप लोगों ने तमाशा बना करके रखा हुआ है। अजय एक मिनट सुनिए। तमाशा बना के रखा हुआ है। आपको लगता है 5 मर्तबा के विधायक को जो है आज सिक्योरिटी कवर क्यों नहीं दिया जा रहा उत्तर प्रदेश सरकार को? बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, मैं ये उठाइए ना सवाल, उठाइए ना सवाल सर, बिल्कुल उठाइए। क्या दिक्कत है उत्तर प्रदेश? बिल्कुल उठाइए सवाल, बिल्कुल उठाइए। मनीष शुक्ला मैं तो पूछ रहा हूं बताइए ना कि क्यों नहीं मिल रहा है? ना, आपने कहा, मनीष शुक्ला जी, मैं आपका बयान सुन रहा था, आपने कहा, एक मिनट सर, मनीष शुक्ला को मैं चर्चा में ला रहा हूं, वो बोलेंगे फिर आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं सर। मनीष शुक्ला जी, आप ही का बयान में सुन रहा था, आप ये कह रहे हैं कि वो उनको चिट्ठी लिख दें, प्रियंका गांधी को। भाई सरकार में आप हैं, सुरक्षा आप देंगे या प्रियंका गांधी सुरक्षा देंगी? देखिए अंजित जी, अगर आपने मेरा पूरा बयान सुना होगा तो मैंने 2 चीज़ें कही। एक तो हमने कहा कि श्री अजय राय समेत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिकों को सुरक्षित करना सरकार का दायित्व है और उसका पालन होगा। उत्तर प्रदेश में अजय राय की सुरक्षा की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया जी के करीबी अमरिंदर सिंह अपने जेलों में मुख्तार अंसारी को ऐश करा रहे हैं, और इनकी अशोक गहलोत की सरकार तो मुख्तार अंसारी के पुत्र की शादी करवा रही है, कांग्रेसी बाराती बने नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और अजय राय जो उनकी पार्टी के नेता हैं, पहले तो श्रीमती अलका राय ने पत्र लिखा श्रीमती वाड्रा को, आज मऊ के श्री अशोक सिंह ने पत्र लिखा जिनके भाई की हत्या का मुकदमा चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बात कर सकते हैं। ये जो रिश्ता है जी, बोले मनीष जी, आप बोलते रहिए जी। नहीं मैं, लेकिन ये जो रिश्ता, शुक्रिया, लेकिन जो ये रिश्ता है, सिक्योरिटी कवर की भी बात है, सिक्योरिटी कवर, सिक्योरिटी कब दे रहे हैं? कोर्ट के ऑर्डर्स पे सिक्योरिटी, मैं भी पूछ रहा हूं आपके चैनल, कब देंगे सिक्योरिटी? सोनिया गांधी सुन लीजिए, और राहुल गांधी का पहले तो ये बता दीजिए, मुख्तार अंसारी से रिश्ता है, वो रिश्ता क्या कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, ये माफियाओं से जो रिश्ता है प्रियंका गांधी का, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, पहले तो ये बता दीजिए कि आपकी सरकार जो है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रही कहलाता है? ये तुष्टीकरण की राजनीति में कितने नीचे गिरेंगे आप? सुन लीजिए, मैं बताता हूं ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं आपके साथ खड़े हो, ये पूछिए आप जो है श्री अजय राय जो आपके पार्टी के नेता हैं, यूके वाराणसी से चुनाव लड़े हैं, उनके मैटर में हत्यारों के साथ खड़े हुए हैं। राय जी शर्म नहीं आती प्रियंका उस मैटर में तो कोर्ट जो है शर्म नहीं आती सोनिया गांधी को? नहीं, मजीद जी बता दीजिए, जिस मैटर में आप लेटर अलका राय जी लेटर पत्र लिखती है प्रियंका जी को, उस मैटर में तो जो है क्लियर कर दिया है। मगर अजय राय जी के मैटर में उनके भाई की डेथ में वो प्राइम विटनेस है, और इलाहाबाद में भी कर रहे हैं। अरे साहब सुन लीजिए, अब आप जवाब देंगे नहीं देंगे? ऐसे व्यक्ति के साथ कांग्रेस, अरे मुझे तो भैया बता दीजिए, जवाब देंगे नहीं देंगे आप? कि वोट बैंक के लिए कितना नीचे? अरे बताइए ना, सिक्योरिटी कब दे देंगे अजय राय जी को? शर्म आनी चाहिए। अरे साहब पहले तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जो है सिक्योरिटी कवर नहीं देते हैं, बातों को इधर घुमाते हैं। क्या कर रही है आपकी सरकार? क्या आप लोगों ने वो कोर्ट का मैटर है साहब, क्या आप लोग डॉक्टर्स लेके गए वहां पे? क्या आप लोग डॉक्टर्स को लेके गए? सुनिए, हम आपकी तरह हवाईबाजी नहीं करते हैं, और ना आप लोग जितना हवाई में बात कर, डॉक्टर्स क्यों नहीं लेके गए? डॉक्टर्स क्यों नहीं लेके गए? क्या कोर्ट का मैटर नहीं है? बोल मना कर दीजिए, क्या कोर्ट का मैटर नहीं है? पड़ेगा कि ये रिश्ता, मुझे बता दीजिए ना, कब की जाएगी डेट बता दीजिए। कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आपकी सरकार ने जो है सुरक्षा नहीं वो दी है। मैं तो जानना चाहता हूँ क्यों नहीं दी है सुरक्षा? देख रही है न्यूज़ अरे बता दीजिए, डेट बता दीजिए ना, उत्तर प्रदेश सुरक्षा कब देंगे? या लेटर ही लिखेंगे सिर्फ प्रियंका जी को? चलिए मैं आप दोनों के पास आता हूं और इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि हो क्या रहा है। एनके सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, पंजाब सरकार पर आरोप है कि सरकार सीधे सीधे मुख्तार को बचाना चाहती है, और इधर कांग्रेस के ही एक नेता जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वो कह रहे हैं कि हमें तो जान का खतरा है। तो ये हो क्या रहा है सर राजनीति में?
अरे शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, श्रीमती सोनिया जी को। इनके अजीत, इसको थोड़ा गहराई से समझना होगा जी। शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि दो गवर्नमेंट्स, दो सरकारें, दो स्टेट गवर्नमेंट्स इस बात पे लड़ रही हैं कि एक अपराधी कहां रहेगा। मतलब प्रजातंत्र के लिए इतना बड़ा मजाक कभी हो नहीं सकता कि एक खूंखार अपराधी को एक कह रहा हम रखेंगे, दूसरा कह रहा नहीं हम ले जाएंगे, और इस बात पे दोनों सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। आप जरा सोचिए कैसा प्रजातंत्र होगा ये। दूसरा, पंजाब गवर्नमेंट को नोटिस दिया था सुप्रीम कोर्ट में और वो उसने इंप्लीट किया है। पंजाब गवर्नमेंट का प्ली ये है कि नहीं वो मेंटली सिक है, इसलिए हम इसको नहीं भेज सकते। लिहाजा कल्पेबिलिटी बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट पे है कि आप मुख्तार अंसारी को रखने में क्यों इंटरेस्टेड है। सुप्रीम कोर्ट पे ऑर्डर पे वो गया था, आज स्टेट गवर्नमेंट अपने केसेस के लिए उसको मांग रही है, तो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट एक अपराधी को, खूंखार अपराधी को बचा रही है, मुझे लगता है कांग्रेस के लिए एक बार रिव्यू करने की जरूरत है कि क्या इससे मैसेज बड़ा पॉजिटिव जाएगा। कांग्रेस का कैरेक्टर ये रहा नहीं है। अगर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करें तो कांग्रेस इसका आगाज नहीं किया था, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो रीजनल पार्टीज थी जिन्होंने किया था। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस का ये अभी तक चरित्र नहीं रहा है, उसने क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करने का कभी ये नहीं रखा था। लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट एक ब्लंडर कर रही है जिसका कि पूरे नेशन में कांग्रेस के खिलाफ एक मैसेज जा रहा है। इससे बचना चाहिए था, ये जरूरी है। जहां तक अजय राय का सवाल है, एक जेन्युइन डिमांड है अजय राय की। अगर मुख्तार अंसारी पंजाब में रहते हुए इतनी बड़ी दहशत क्रिएट कर सकता है एक एमएलए के लिए, और अजय राय कोई छोटे मोटे एमएलए नहीं है, लिहाजा यह देखना पड़ेगा कि मुख्तार अंसारी किस नेचर का क्रिमिनल है। और उसके साथ अगर स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हम उसको बुला के अपने यहां रखना चाहते हैं अपने केसेस के लिए, ट्रायल के लिए, तो मेरे ख्याल से कहीं कोई गलती नहीं है। लिहाजा अजय राय को फुल प्रोटेक्शन देने की जरूरत है और अजय राय का जो डिमांड है उसको सीरियसली गवर्नमेंट को लेना चाहिए। ठीक है सर, ओके, मैं आता हूं। साहब खान साहब कुछ बोलना चाह रहे, जल्दी से बताइए, फिर मैं मनीष जी से एक सवाल, फिर कपिल जी के पास जाऊंगा। जल्दी से बोलिए। देखिए, मैं आपको ये फिर क्लियर कर दूं और चैनल पे हमारे जो बैठे हुए बंधु हैं कि हमारी पंजाब जो सरकार है वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रही है। टेक्निकल बात आप कर रहे हैं, समझ में वो अगर मेडिकल ग्राउंड के ऊपर हो रहा है तो वो भी कोर्ट का मैटर है। क्या इसमें टेक्निकल की बात नहीं, रंगदारी के केस में जो है पंजाब पुलिस, अरे वो मनीष जी पूछ रहे थे, बताइए रिश्ता क्या कहलाता है। गवर्नमेंट ने भी एक सवाल पूछ रहे थे, रिश्ता क्या कहलाता है। 1999 में मांग है। मनीष जी एक सवाल पूछ रहे थे, रिश्ता क्या कहलाता है। वहां पे भी सरकार महाराष्ट्र में हमारी है जो मांग रख रही है, जिसके ऊपर जो है ये बुक दे। कपिल जी मुझे एक बात, मैं एक मिनट मनीष जी आ रहा हूं। कपिल जी बहुत देर से बैठे, उनके पास नहीं जा पाया था। कपिल जी मुझे एक बात बताइए, राजनीति हो रही है, मुख्तार को बचाया जा रहा है नहीं? बहुत सीधी सी बात हम ये कहते हैं कि राजनीतिक दल जो है वो अगर सकारात्मक राजनीति करें तो वो देश के लिए बहुत अच्छी होती है। नूरा कुश्ती से बेहतर ये होता कि विधि के पॉइंट्स को देखा जाता। और स्पष्ट बात है कि अगर कोई अपराधी 2 स्टेट या 4 स्टेट में अपराध करके बैठा है और वो जिस जगह के जेल में निरुद्ध है, हर प्रदेश सरकार की जो अभियोजन की टीम है वो ये चाहती है कि वो वहीं रहे, क्योंकि उनका ट्रायल पूरा हो जाए, फिर बाद में देखा जाएगा दूसरे प्रदेश का। लेकिन एक बड़ी बात इसमें, एक बहुत बड़ा लूप होल है जो लोग नहीं बता पाए हैं, वो मैं कह रहा हूं जी। आज तक पंजाब सरकार ने उस पर चार्जशीट नहीं लगाई है। बिल्कुल ठीक बात है, एकदम सही बात है आपकी। सीआरपीसी ये कहती है कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट आ जानी चाहिए, और अगर 90 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं आती है तो बेल का मुस्तहक हो जाता है अभियुक्त। और उसने जमानत के लिए अप्लाई नहीं किया, और जमानत के लिए अप्लाई नहीं किया। यही रंजीत भाई, यही तो हम समझाना चाहते हैं जी कि ये बेल लेना अभियुक्त के उसमें है कि वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। वो जो भी अपने स्वास्थ्य का बहाना बना रहा है या सही बात है, जो कुछ भी है वो तो मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगी। बिल्कुल ठीक, माननीय सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी।
और माननीय सुप्रीम कोर्ट ये भी तो देखेगी ना कि जो सरकार मांग रही है उसके यहाँ की रेलिवेंसी क्या है, बिल्कुल ठीक क्या है। उसकी जेल सुरक्षित है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेल में एक माफिया और मारा गया था, ये भी मार दिया जाए जेल के अंदर, या उसने गुहार लगाई होगी, या ये चीज हो सकता है कि भाई कहीं इसकी भी गाड़ी बीच रास्ते में ना पलट जाए। तो कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ये भी तो देख रही होगी कि इस ठीक बात सरकार है। की रेलिवेंसी क्या है। बड़ी बात कही है आपने, बड़ी बात कही है आपने, बड़ी बात कही। मैं आता हूं आपके पास सर, मुझे बताइए मनीष जी, अजय राय ने सीधे सीधे सवाल किया, भाई हमारी सुरक्षा क्यों नहीं आप करते, सुरक्षा क्यों नहीं देते, सुरक्षा हटा देते हैं, कहीं राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है? बोलिए। देखिए अजीत जी, दो चीजें मैं कहूंगा। एक तो कहूंगा कि कपिल जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जेलें सुरक्षित हैं कि नहीं है, ठीक है, रिव्यू करना चाहिए, अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन पंजाब की जेलों का क्या है? नाभा जेल भूल गए जहां जेल ही तोड़ दी गई थी। तो उत्तर प्रदेश की जेलें पंजाब की जेलों से ज्यादा सुरक्षित है, स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ ज्यादा अच्छी हैं। और 2017 में उत्तर प्रदेश की पीजीआई में एडमिट हुआ था मुख्तार अंसारी, और इसी बिना पे एडमिट हुआ था कि मेरा स्वास्थ्य खराब है। जब उत्तर प्रदेश की पीजीआई ने जांच किया तो माना गया कि स्वास्थ्य के बिना पे एक रात भी इसको रोकना उचित नहीं है पीजीआई के अंदर। और बीपी हाइपरटेंशन में अजीत जी, सामान्य आदमी हम और आप जानते हैं कि शुगर, बीपी और हाइपरटेंशन में यात्रा नहीं हो सकती। अरे देश के न जाने कितने लोग इन तीनों रोगों के साथ रोज यात्रा करते हैं, अपनी मीटिंग्स करते हैं, अपनी ऑफिस अटेंड कर रहे हैं। देखिए मेरा साफ कहना है कि पंजाब सरकार पूरी प्रियंका वाड्रा जी, राहुल जी, सोनिया जी के इशारे पे तुष्टीकरण की राजनीति के नाते से अपने यहाँ रखना चाहती है। मेरा खुला आरोप है। अजय राय की सुरक्षा साहब बोलिए। अरे हवा में बातें बंद करिए, मुझे बताइए ना कोर्ट के ऑर्डर से सुन लीजिए। अरे साहब खान जी, आपने पता नहीं कपिल जी को सुना नहीं सुना? आप इल्जाम लगा रहे हैं, कपिल जी वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो हैं, लेकिन वो एक अच्छे वकील भी है। सुन लीजिए, सर उन्होंने, आपने पता नहीं उनकी बात को सुना नहीं सुना, समझा या नहीं समझा? बिल्कुल मैं वकील भी तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, नहीं मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने सुना उनकी बात, मैंने ये बताया कि आपको महाराष्ट्र से भी ये वांटेड है। सर अभी आप मुख्तार पे बात हो रही है, आप चले गए महाराष्ट्र, यही दिक्कत है आपके साथ। सर साहब पंजाब सरकार पे बात हो रही है, मुख्तार पे बात हो रही है, सुन लीजिए, मत जाइए ना महाराष्ट्र, हमारी सरकार है वहाँ महाराष्ट्र में। सर आप हमारी सरकार है मुख्तार पर हो रही है, महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार है, मुख्तार पे हो रही है, बात पंजाब सरकार पे हो रही है। 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, चार्जशीट दाखिल आपने नहीं की, उसने अपनी जमानत के लिए अप्लाई नहीं किया। इसका मतलब यह है कि सर साफ आवाज साफ ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में जो पीड़ित हैं उनको आप और परेशान करना चाहते हैं। और इसके बानगी सर दिखाता हूं, सुन लीजिए ना सैफ खान साहब, सुन लीजिए ना। मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से लाने के मुद्दे पर मऊ के पीड़ित और कारोबारी अशोक सिंह ने इस पूरे मामले पर एक भावुक चिट्ठी लिखी है प्रियंका और राहुल को। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है ये भी सुन लीजिए जरा। हमने यही अनुरोध किया है प्रियंका गांधी जी से और राहुल गांधी जी से, प्रियंका वाड्रा जी से, कि भाई आपकी सरकार है, आप निर्देशित करें, आप मुखिया हो कांग्रेस पार्टी के, या आपकी पार्टी जो है लगातार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। मात्र छोटा सा मुकदमा है केवल धमकी का, वो भी प्रायोजित है, वो सेटिंग के तहत कराया गया है, न कि वास्तव में धमकी रही है। और वहाँ पंजाब में बुला लिए हैं लोग, पंजाब से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से, कोर्ट से हमको लग रहा है कि तमाम बार नोटिसें जा चुकी लेकिन भेजा नहीं जा रहा है। और उनको डर है कि न्यायपीठ सरकार है, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो न्याय की उम्मीद हम लोग भी पाले हुए हैं, और लोग जो लोग पीड़ित हैं उनसे वो भी पाले हुए हैं कि न्याय मिल जाएगी योगी जी के सरकार में। और उत्तर प्रदेश की सरकार न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन पंजाब सरकार, छोटे से मामले में 2 साल हुआ, अब तक चार्जशीट नहीं लगाई गई है। अब आप बताइए कि इतने छोटे मामले में 2 साल हो गया, कम से कम चार्जशीट तो लग जानी चाहिए थी। तो उनकी मनसा ठीक नहीं है। सैफ खान साहब थोड़ी सी मनसा ठीक करिए, लगाइए चार्जशीट, क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश के तमाम लोग जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले? बिल्कुल बिल्कुल देखिए, सुनिए रंगदारी, सुनिए ये ना आप ये कोर्ट के मैटर्स हैं कि आप जो है चार्जशीट नहीं, आप जवाब दे पाएंगे, मैं समझ गया सर, मेरे पास समय पहले से समय, कभी भी बोले जल्दी से, समय नहीं, क्या बनाया, कभी बोले सर, बोले सर, कभी सुन लीजिए, नहीं मैं समझिए, इसमें सवाल, और इंडियन नेशनल सवाल पूछा था, बता नहीं, हमारा चले जा रहे हैं, बोलिए, सुन लीजिए, बोले कभी जल्दी बोले सर, समय जो है फाइनल मैं एक चीज कहना चाहता हूं। ओके सर बोलिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं
कि भाई देखिए, सबसे पहले तो मनीष जी ने जितने भी तर्क दिए हैं उसको हम लोगों के बीच में देने का कोई अर्थ नहीं है, ना पंजाब सरकार से कहने का कोई अर्थ है जी। इन सारे तर्कों के साथ हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो भी वकील होंगे वहां पर जाकर अपनी बात रख रहे होंगे और वहीं पर रखना चाहिए, वो माननीय न्यायालय डिसाइड करेगी। देखिए, जो चार्जशीट नहीं लगी है उसका लाभ अभियुक्त को मिलता है कि वो बेल करा करके बाहर आ जाए। बिल्कुल, बेल अगर वो नहीं ले रहा है तो ये उसकी चलिए सर, मैं मंशा पर माफी है, के साथ कपिल वो जी नहीं आना आपको, चाहता। सिंह साहब एक आखिरी सवाल आपसे कुछ सेकंड में सर आपसे जानना चाहता हूं, क्या वोट बैंक दिख रहा है क्या पार्टियों को मुख्तार को बचाने में? नहीं, सटल मैसेजेस होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर ये बड़ा अपराधी होता है तो रॉबिन हुड इमेज बन जाती है उसके कम्युनिटी में, उसके कास्ट में। भारत में एक अजीब मकाम है जहां कास्ट का एक बड़ा लीडर अगर क्रिमिनल है तो वो रॉबिन हुड बन जाता है, उस कास्ट का रहनुमा बन जाता है। मुख्तार अंसारी एक बड़ा क्रिमिनल है, लिहाजा वो एक पर्टिकुलर कास्ट को कैटर करता है, कम्युनिटी को कैटर करता है और कुछ इलाकों में उसका इन्फ्लुएंस पब्लिक। चलिए, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं सर, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये आरोप पंजाब सरकार पर है, आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है, माननीय अदालत क्या फैसला लेती है। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना।